पे तोला जाएगा एंड उसके ऊपर ग्रेडेशन आपको मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, आपको जो भी आपका अकाउंटेबिलिटी आपकी शुरू हो जाती है। बट इंटर्नशिप ऐसी चीज है कि यू आर नॉट ड्राफ्टिंग एनीथिंग, यू आर नॉट आर्ग्यूइंग एनीथिंग, तो आप अकाउंटेबल नहीं हो बट आप एक्सपीरियंस फिर भी कर रहे हो विदाउट बीइंग अकाउंटेबल। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which you should keep in mind when you are interning, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है to participate without being accountable, so you should take full advantage of it. और दूसरी चीज आपको जो मिल रही है कि लॉयर का जो वर्ल्ड है, see a lawyer, a different kinds of lawyers have different kinds of worlds. Somebody who is litigating will have a different 9 to 5 structure. Somebody who is in a non-litigation will have completely different 9 to 5 structure. In fact, he may not have a 9 to 5 structure. His life may start in the evening and it may end late at night because he is maybe working for some overseas client जिसका time zone अलग है. So lawyer की दुनिया depends on what kind of law we are practicing. I am practicing criminal law. My life is existing from 10:30 when the High Court starts to 4:30 or 6:30 or 7:30 till whatever time High Court sits. This is my professional world. उसके बाद आता है मेरा ऑफिस वर्ल्ड. Then I come back to office. I have conferences with clients. I read up for the next day. I prepare for the next week. तो वो जो है, so you are basically seeing my world from a safe distance. आप उस वर्ल्ड में नहीं हो, आप उस वर्ल्ड से अफेक्टेड नहीं, बट आप देख सकते हो. ऐसे आप अलग अलग लॉयर्स को व्यू कर सकते हो. आपका इंटर्नशिप का जो बेसिकली मकसद होता है कि आपको मैक्सिमम लोगों या मैक्सिमम फील्ड से एक्सपोजर अवगत अपने आप को करना है. सो दिस इज वन गुड विंडो दैट यू गेट टू सी द वर्ल्ड ऑफ अ लॉयर एंड इट विल चेंज फ्रॉम लॉयर टू लॉयर, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस एंड एरिया टू एरिया. ठीक है. सो दिस इज द the basic why should I mean how should I put it, the soul of what an internship is all about. Now what I'm going to talk to you is going to be based on my experience. I have been practicing for the past 25 years now, out of which I have been having interns for almost 20 years. So first 5 years I was myself a junior. When I was around 6 years old in the profession, I had my first junior, and then maybe I had my first intern and so on and so forth. So I have seen generation, at least one generation of interns coming and going and now becoming good lawyers, setting themselves up in professions, finding themselves very comfortable in corporate jobs. तो एक पीढ़ी मैंने वैसे इंटर्न्स की देखी हुई है. सो मैं कह रहा हूँ जो whatever I am saying is mostly from my experience. पहली बात ये कि remember the purpose of your internship. आप इंटर्नशिप क्यों कर रहे हो? बेसिकली आप स्पंज की तरह हो. स्पंज होता है ना जो पानी को सोखता है. यू आर नॉट इन द इंटर्नशिप ऑफिस और द ऑफिस वेर एवर यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप टू गिव एनीथिंग. इट इज मोस्टली टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग. आपको कुछ देना नहीं है, आपसे अपेक्षा भी नहीं है कि आप कुछ दें उनको इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. अगर दे पाए तो वंडरफुल, इट्स अ बोनस फॉर पर्सन लाइक मी. मैं हमेशा जब इंटर्न आता है तब सोचता हूँ कि ये अपना एक्सपीरियंस लेने को आया है. अगर इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि जिससे मुझे फायदा हो या फर्म को फायदा हो या ऑफिस को फायदा हो तो सोने पे सुहागा है. इट इज लाइक अ बोनस एडिशन. बट वो मकसद नहीं है. मकसद आपका है कि आपको जितना ज्यादा आप सोख कर सकते हो, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ये आप लो. और टेक योर इंटर्नशिप सीरियसली. ये मैं हमेशा कहता हूं कि इंटर्नशिप इज नॉट अबाउट एडिंग इन योर सीवी. ये एक ट्रेंड चला है, मैं लास्ट 1 साल से देख रहा हूं कि लोग जब आते हैं तब फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क देम इज कि हाउ मेनी डेज आर यू प्लानिंग टू इंटर्न. ये पहले नहीं था. पहले इंटर्नशिप जब हुआ करती थी तब लोगों को वक्त का बंधन नहीं हुआ करता था कि मुझे 20 दिन करना है, 1 महीना करना है, 1.5 महीना करना है. अब मैं देख रहा हूँ ये कि ट्रेंड बढ़ा है. इसका कारण भी हो सकता है क्योंकि मैं काफी सारे लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ. तो फ्रॉम द एंगल ऑफ लॉ कॉलेज या जो भी लॉ इंस्टीट्यूशन है वो ये सोचता है कि उनके जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनको मैक्सिमम एक्सपोजर अलग अलग फर्म्स में मिले. तो ये एक ट्रेंड चला है कि नाउ यू वर्क फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना. सो ठीक है, उस पर भी वो ट्रेंड से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है. दैट्स ओके, जो चल रहा है नो प्रॉब्लम. Although I would wish कि ज्यादा समय बिताया जाए, but of course that is what is going on now, can't be changed. But during the 21 days, 40 days, 30 days, जो भी समय उस ऑफिस में आप हो,
टेक योर टाइम एक्सट्रीमली सीरियसली। आप वहां पे टू पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, टाइम पास करने के लिए आए, टाइम को बर्बाद करने के लिए नहीं आए। यू आर देयर टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दैट 1 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स दैट यू कैन गेट इन द कोर्ट रूम, जहां पे भी। अब आपको वहां पे अपने जौहर नहीं दिखाने, अपने स्किल्स नहीं दिखाने, आपको स्पॉन्ज की तरह वो एब्जॉर्ब करना है जो आजू बाजू में हो रहा है, ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज करके अपने दिमाग में सेट करना है। सो टेक योर इंटर्नशिप वेरी सीरियसली। ओके, अभी छोटी छोटी चीजें हैं। मोस्टली सीनियर्स लाइक टू बी कॉल्ड एज सर और मैडम, ठीक है ना, हर एक का एक ईगो होता है, और भले वो 1 साल भी आपसे सीनियर हो तो कर्टसी डिमांड्स, प्रोटोकॉल डिमांड्स कि आप उसको सर या मैडम ही बोले, एंड दिस विल हेल्प यू इन द लीगल फील्ड ऑल्सो। लीगल फील्ड में जब आप बाहर जाओगे तब भी आपको अपने से सीनियर लोग मिलेंगे, या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिलेंगे, या तो फर्म्स में मिलेंगे, या तो प्राइवेट प्रैक्टिस लिटिगेशन में मिलेंगे, कहीं पर भी आपको सीनियर मिलेंगे। प्रेफरेबली एड्रेस देम एज सर और मैडम, अनलेस दे टेल यू कि भाई ठीक है, नो फॉर्मेलिटीज, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। सो फर्स्ट रूल इज एड्रेस पीपल एज सर और मैडम इफ दे आर सीनियर टू यू। ओके, देन ऑफिस में मैंने एक बार अक्सर देखा है कि व्हेन द इंटर्न्स कम, जो अपने क्लर्क्स होते हैं, प्यून्स होते हैं, ऑफिस बॉयज होते हैं, उनका बर्ताव जूनियर्स के साथ, इंटर्न्स के साथ अलग होता है और इन लोगों के साथ अलग होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड एग्जाम्पल विच द सीनियर इज वॉचिंग। सी, ऑलवेज रिमेंबर इन ऑल इंटर्नशिप्स द सीनियर, द बिग बॉस इज वॉचिंग समवेयर। वो कहीं अपने एक कोने, आंख के एक कोने से कहीं देख रहा है, अपने दिमाग के एक हिस्से से कहीं वो एनालाइज कर रहा है कि ये जो बच्चा आया है ये कैसा है, एंड ये कैसा है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ। हाउ इज दिस लॉयर, यू नो, हम लोग ये नहीं बोलते इसका सीआरपीसी कैसा है, इसका आईपीसी कैसा है, इसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं, हम पहले क्या बोलते हैं कि लॉयर कैसा है। सो व्हाट इज द आंसर दैट इज गिवन, अच्छा है, और फिर एक अच्छा लॉयर भी है, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स भी करता है, इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर, काफी प्रॉस्परस भी है, ये बाद में आता है। पहले अच्छा है या बुरा है एज अ व्यक्ति is very important. So what you are showing in your internship is your self, your personality. So when you behave with the other people in the जो staff होता है, other working staff भी होता है, जैसे clerks होते हैं, प्यून होते हैं, office clerks होते हैं, court clerks होते हैं, काफी लोग आते जाते हैं, even clients आते जाते हैं. So your behavior towards everybody should be polite and respectful. ये आपका एक distinguishing feature हो सकता है कि जो senior observe करके बोलेगा कि yes, he is a good intern. तो ये एक हो गया। अगर आपके पास एक डेजिग्नेटेड वर्क्स, अभी क्या हो जाता है, अक्सर फर्म्स में स्पेस का कोई इशू नहीं होता, तो इंडिविजुअल लॉयर के पास स्पेस का इशू नॉर्मली होता है, बिकॉज मुंबई में इस एरिया में स्पेस मिलना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। सो अगर जिसके पास स्पेस है उसके पास वो बहुत ज्यादा स्पेस होगा ऐसे अपेक्षा मत कीजिए। अगर आपको डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस मिले, जैसे कि मेरे बगल वाले रूम में आई हैव क्रिएटेड वर्क स्पेसेस, वर्क स्टेशन है, मतलब एक छोटा सा क्यूबिकल जहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, आप अपना लंच बॉक्स रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं, ऐसा छोटा सा एक अगर आपको डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस मिलता है तो वंडरफुल। नहीं मिलता है तो देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर दैट सीनियर सेज, बिकॉज व्हाट यू आर हियर फॉर, आपका मकसद क्या है, स्पॉन्ज की तरह सोखना, जो 20 दिन 40 दिन 50 दिन विदाउट एनी कंप्लेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आपको वहां पे करना है। सो इफ यू गेट ए डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस, नथिंग लाइक इट, इफ यू डोंट गेट इट, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वर्क स्पेस मिलती है तो उसको क्लीन, स्पिक एंड स्पैन रखना आपकी जिम्मेदारी। दिस इज अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है। इंटर्न्स वो अपना जो भी है लंच मंगाते हैं बाहर से, कॉफी मंगाते हैं बाहर से, फिर वो वहीं पे पड़ी रहती है, उसके स्टेन्स यहाँ वहां रहते हैं। ऑल दिस शोज इन योर पर्सनैलिटी एंड दिस इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग। मतलब आप आज इंटर्नशिप करो, कल वकालत करो, वकालत जूनियरशिप करो किसी के पास, ये सारी चीजें दिखने वाली हैं और लोग देखने वाले हैं। So we have to be neat and clean, eat lunch only in the lunch time. I am not saying anything of this which is not from my experience. And आपको ये छोटी चीजें लग रही होंगी, but ये बहुत important चीजें हैं। These are workplace etiquettes. Yes. So we need to maintain our correct office place like correct. We need to treat it as our home. Correct. So ये तो एक लाइन में हो गया कि you treat it as if it's your home. अगर आप होम में गंदगी करोगे तो आप ऑफिस में भी करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हमेशा सी इंटर्नशिप एटिकेट्स में मैं बेसिकली ये चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कि बेसिकली आपको इंटर्नशिप करते वक्त क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम डू एंड डोंट है।
कि आप जैसे कि अभी मैंने कहा कि ईट लंच ओनली इन लंच टाइम. आई टेल यू अ कॉन्क्रीट एग्जांपल. 10 साल पहले मेरे पास एक इंटर्न आया. He said, sir, I want to join from today. I said, okay, this is your space. You can keep your bag here. And these are our timings. आप सुबह आपको इस टाइम पे रिपोर्टिंग करना है. शाम को हम बता नहीं सकते कब तक आपको जाना है. Because that is how a lawyer's life is. Lawyer's life is not, it does not end at the end of the court. ये कोई भी लॉयर से आप जाके पूछो. So that is how you have to train yourself mentally कि आना मुझे कभी है I don't know. जाना मुझे है कब है I know. So fine, no problem. अब हमारा 1:30 का समय होता है हाई कोर्ट में फॉर लंच. 1:30 to 2:30 इज अ लंच ब्रेक. नाउ ही वाज हैविंग हिज फूड एट 12:30 बिकॉज वो फ्री था. अब उससे होता क्या है, माहौल खराब होने लगता है. इफ आई स्टार्ट, वन इंटर्न स्टार्ट्स ईटिंग एट 12:30, अदर इंटर्न विल आल्सो स्टार्ट ईटिंग एट द टाइम ही वांट्स एट 4:30. अब मुझे भूख नहीं है. सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव दोस टाइमिंग्स ऑफ 1:30 to 2:30. सो आई हैड टू टेल हिम. एंड ये अच्छा नहीं लगता किसी को बोलना कि भाई ऐसा आप मत करो. सो जिस यू ऑलवेज रिमेंबर कि हर एक ऑफिस का अपना एक रिचुअल होता है. अनेक कई ऑफिसेस में मैंने देखा है कि सीनियर एंड जूनियर सिट टुगेदर एंड ईट. ये एक रिचुअल होता है. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट रिचुअल ऑफ द ऑफिस. स्टिक टू द ऑफिस टाइमिंग. ऑफिस टाइमिंग अगर है 10:30 बजे का तो आपको भैया आना ही है 10:30 बजे. देयर इज नो अल्टरनेटिव. अगर आपको नहीं आना है तो आपको इंटर्नशिप नहीं करनी है. एज सिंपल एज दैट. देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि सर मैं नहीं आ सकता हूं. आई वुड रादर लीव द इंटर्नशिप रादर देन हैविंग टू फेस दैट प्रॉब्लम एवरी डे. तो मैं नहीं करूंगा. आई विल डू सम अदर इंटर्नशिप. सो स्टिक टू द ऑफिस टाइमिंग. बी पंक्चुअल. डोंट स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस विदाउट परमिशन और इंफॉर्मेशन. या तो आप सर को बोलो या मैडम को बोलो कि मैडम मैं बाहर जा सकता हूँ इसके लिए, काम के लिए. एंड इट इज ऑलवेज पोलाइट. सी आई हैव गॉट सीनियर्स जूनियर्स हु आर नाउ 6-7 years old in the office. Still whenever I am sitting inside, they want to go out. They even for a tea break they want to go out. They'll inform me. That is courtesy. As he rightly said, आप घर पे अगर कोई एल्डर है तो बोल के जाते हो ना कि मैं नीचे जा रहा हूँ चाय पानी करने के लिए, घूमने के लिए, वॉट एवर इट इज. इन्फॉर्म करके जाओ, परमिशन लेके जाओ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ जूनियर, स्पेशली फॉर एज एन इंटर्नशिप एटिकेट, मेंटेन अ डायरी. अब मेंटेन अ डायरी इज इजियर सेड देन डन. बिकॉज लोगों को क्या लगता है, मेंटेन अ डायरी मतलब एक डायरी खरीदो, समझो आज की तारीख है XYZ, उसमें मैंने ये डेट अटेंड की. आई वेंट टू द हाई कोर्ट, अटेंडेड सो एंड सो डेट. उसके आगे एंट्री नहीं है. मैंने कई डायरीज देखे बिकॉज आई आस्क माय इंटर्न्स टू कीप अ डायरी. 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मैं डायरी निकालता हूँ. भैया दिखाओ आपकी डायरी में क्या लिखा है. तो ओनली दैट मैटर इज रिटन. आई वेंट फॉर दिस मैटर, केम बैक. दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड. अ डायरी शुड बी लाइक अ जर्नल. Who knows what a journal is? A journal and a diary are two different things. जर्नल मतलब आप अपनी एक्टिविटीज की डिटेल्स जर्नल में लिखते हो. इट्स कॉल्ड जर्नलिंग आल्सो. तो गूगल करो कभी. जर्नलिंग इज समथिंग व्हिच इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. लोग जर्नलिंग करते हैं सो दैट देयर थॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड. तो अ डायरी फॉर ऑफ एन इंटर्न, अनलाइक अ डायरी ऑफ अ लॉयर. सी, अ लॉयर डजंट राइट टू जर्नल. ही डजंट वांट टू जर्नल. आई मीन वो करना चाहे तो करे, बट उसकी जरूरत नहीं. बट इंटर्न को जर्नलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज उससे कोई बात नहीं करने वाला है. आई एम गोइंग टू कम टू दैट. सी, इन एन इंटर्नशिप सिचुएशन वेयर यू आर इंटर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, you will be faced with this big problem of communication. You are going to sit in that corner. Unless you take the initiative, nobody is going to talk to you. Nobody is going to come to you. अरे साक्षी यार, whatever, you know, please come with me to the matter. अच्छा, आप मैटर अटेंड किया, अभी आपको ये करना है. अगर ऐसा कोई मिलता है, कोई मिडिल लेवल जूनियर, बिकॉज द नॉर्मल सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई भी फर्म में, कोई भी ऑफिस स्पेस में, देयर इज अ पर्सन हु इज एट द टॉप, देयर इज समबडी हु इज इन द मिडिल, एंड देन देयर इज अ पूल ऑफ इंटर्न्स. तो ये डायरेक्टली जो टॉप पर्सन है, ही विल नेवर जस्ट. हेलो, यस जी जी जी, बाद में फोन कीजिए प्लीज, काम है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो मेंटेन करें. यू नो, यू मेंटेन दैट एंटायर कम्युनिकेशन का मैं बोल रहा था. कम्युनिकेशन में ऐसा है कि nobody is going to go all out and talk to you. You will have to initiate that whole discussion कि मुझे आगे क्या करना है, मैं किसको रिपोर्ट करूं, मैंने ये मैटर अटेंड किया फॉर एग्जांपल कोर्ट में, या मैंने ये ड्राफ्ट बनाया, अब मैं किसको दिखाऊं. अब ड्राफ्ट तो आपको कोई बनाने को बोलेगा नहीं फर्स्ट ईयर में, तो आप क्या करोगे, यू विल मे बी आस्क्ड टू रिसर्च ऑन जजमेंट्स, जो काम आप कर सकते हो.
and then when the judgments are done you will be asked to prepare a proper compilation, या तो सब्जेक्ट वाइज होगा या इंडेक्स होगा या कुछ ना कुछ आपको जो असाइनमेंट किया जाएगा उस असाइनमेंट को करने के बाद आपको रिपोर्ट किसको करना है, बिकॉज अक्सर ये हो जाता है कि द जूनियर स्टार्ट्स फीलिंग कि कोई काम धंधा नहीं है इसलिए मुझे इस काम पे लगा रहे हैं, वैसा नहीं होता है. द मिडिल पर्सन हैज गॉट सम आइडिया इन हिज माइंड कि सर हैज टोल्ड मी टू रिसर्च ऑन दीज 4 टॉपिक्स, मैं 3 टॉपिक पे करता हूँ, 4th टॉपिक थोड़ा इजी है जो वो इंटर्न भी कर सकता है, सो ही ट्राइज टू फाइंड आउट कि इंटर्न कर रहा है कि नहीं. अब इफ यू डोंट रिटर्न रिपोर्ट बैक टू हिम, यू डू इट प्रॉपर्ली, वो भी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा कि भैया ये तो नहीं कर रहा है, तो इसको अब 20 दिन निकालने झेलने मुझे 20 दिन, इसको चलो इसको झेलो 20 दिन और लेट हिम गो. द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज आल्सो बैड and the mood of the senior is also bad कि no he was not a very good intern, he did not participate much. So ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो immediate reporting बंदा है जिसको आपको assign किया गया है कि you should be reporting to him, so आपको you have to initiate that dialogue with him, maintain that communication bridge with him and see to it that you tell him कि sir ये इतना इतना हो गया, you can't ask for work. उसके बाद he will allot you some new work because he will realize कि अरे इसका तो काम ये हो गया ना, he will give you some new work. So this is very important. So maintain a diary और हाँ जर्नल में आप क्या लिखोगे. Now many juniors, many interns ask me कि सर हम लोग हाई कोर्ट गए, वहां पे सीरियल नंबर 43 पे हमारा मैटर था, मैटर कॉल आउट हुआ, जज कुछ तो बोले, हमारे सीनियर ने कुछ तो कहा, तारीख पड़ गई, मैं बाहर आ गया, अब इसमें क्या सीखा मैंने. सो आई विल टेल यू, यही एग्जांपल देके मैं वापस बोलता हूँ. आप सीरियल नंबर 43 में कौन से कोर्ट रूम में गए, आप 2nd फ्लोर पे लेट अस से 53 कोर्ट रूम में गए, 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे 53 नंबर कोर्ट में गए, कहाँ है 53 नंबर कोर्ट, आपने फाइंड आउट किया, उसके बगल में 52 होगा, 51 होगा, चीफ जस्टिस का कोर्ट भी बगल में ही है. सो थोड़ा रेकी खुद से करो ना यार, गो देयर 20 मिनट्स अर्लियर, क्या मैटर होने के बाद रिसर्च दैट फ्लोर एटलीस्ट ऑन विच यू आर. वो मैटर हो गया, मैं ऑफिस चला आया, फिर मैं ऑफिस में बैठा हुआ था. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. सीनियर विल नेवर टेल यू कि आप ये भी करो वो भी करो, 4 चीजें करो. दैट इज समथिंग विच शुड कम फ्रॉम विद इन कि और दूसरे कोर्ट में कौन बैठता है, उसके बगल में कौन बैठता है, वो बोर्ड कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो हाई कोर्ट का चलता है वो कैसे चलता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बोर्ड की सिस्टम क्या होती है. सी एवरी कोर्ट हैज अ डिफरेंट सिस्टम. मैजिस्ट्रेट कोर्ट में देयर इज अनहर्ड मैटर, नॉट हर्ड मैटर, पार्ट हर्ड मैटर, मॉर्निंग वाले मैटर, आफ्टरनून वाले मैटर, बेल की अलग सा बोर्ड आता है. ये सारी चीजें आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स में देखने को मिलती है. हाई कोर्ट में वैसा नहीं है. हाई कोर्ट में देयर इज अ रेगुलर सिस्टमेटिक बोर्ड, लेकिन हाई कोर्ट की अपनी अपनी वर्ड्स हैं. सप्लीमेंट्री बोर्ड अलग आता है, वो 900 सीरियल नंबर से आता है, 901 से लेकर आता है. फिर फाइनल हियरिंग बोर्ड आता है, वो 501 से आता है. ये सारे जो नॉमेनक्लेचर्स हैं ये भी आपको सीखने को मिलते हैं और ये फ्री नॉलेज है, ये आपको कोई बताने वाला है नहीं, ये आपको अपने आप से ढूंढना है. सो एक मैटर के लिए जब आप जाते हो तब आप इतनी सारी चीजें लेकर आ सकते हो. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं केवल कि एक मैटर मैंने अटेंड किया, वो डायरी में लिखा, दैट इज नॉट द एंड. यू विल हैव टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स एंड राइट देम समवेयर डाउन सो दैट दे स्टे इन दैट बुक. क्योंकि ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां तक ठीक है, बट अनलेस यू पुट देम ऑन पेपर दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. ये आज मेरा एक्सपीरियंस रहा. मैंने कोर्ट रूम नंबर 54 भी देखा, वहां पे जस्टिस गडकरी बैठते हैं, उनका बोर्ड फास्ट चलता है या स्लो चलता है, उन्होंने किसी लॉयर को ये बात कही, ये मुझे और वहां पे स्टार्ट करो, रिसर्च मोर ऑन दिस, यू नो. सो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने डायरी में लिखते हो, दे विल हेल्प यू ग्रो एज एन इंटर्न. सो मेंटेन अ डायरी which should be more of a journal. Understand the hierarchy of the office. Understand the dynamics of the office. Begin from the lowest ladder and work your way to the top. So हर एक ऑफिस की अपनी एक हायरार्की होती है. हायरार्की मतलब सबसे छोटे पायदान पे होता है ऑफिस बॉय, ऑफिस क्लर्क, जो बहुत एक्चुअली अगर सोचा जाए तो डायनेमिक्स मतलब हायरार्की एक होती है और डायनेमिक्स दूसरी होती है. एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ. गवर्नमेंट ऑफिस में एक बाबू होता है जो काम करता है, he actually does the work, और एक प्यून होता है कि जो वहां तक काम लेके जाता है. अब कई बार वो बाबू जो होता है वो छोटा होता है एज से, एक्सपीरियंस से, और वो जो प्यून होता है वो बहुत बड़ा होता है एज से भी और एक्सपीरियंस से भी. कई बार लॉ फील्ड में आपको ये एक्सपीरियंस या एग्जामिन करने को मिलेगा. यू विल फाइंड मेनी सीनियर्स हु विल हैव देयर ऑफिस बॉयज और ऑफिस क्लर्क्स हु आर 20 इयर्स इन द विद देम, 15 इयर्स विद देम. तो कई बार सबसे बड़े
जूनियर से भी ज्यादा एज के ये सारे लोग होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि आपको यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद द लोएस्ट फर्स्ट एंड देन द हाईएस्ट. बॉस से फ्रेंडशिप करके क्या होगा? ही विल से ओके नाइस गुड, यू आर लुकिंग गुड टुडे, डू दिस वर्क, डू दैट वर्क. वो लिप सर्विस जो बोलते हैं ना, वो होगा. उसके अलावा अनलेस यू वर्क थ्रू दैट लैडर, आपको नीचे से रिकमेंडेशन मिलेगा. अगर प्यून बोलता है बॉस को, सर वो जो आपका नया इंटर्न है ना बहुत स्मार्ट है, आज ये कर रहा था, वो कर रहा था, बॉस गेट्स हैप्पी. जूनियर बोलता है कि अरे सर आई गिव हिम 2-3 नाइस जजमेंट्स, इसने फटाफट निकाल के दे दे, बॉस गेट्स हैप्पी. देन ही स्टार्ट्स लुकिंग एट यू विद अ डिफरेंट आई. So don't try to be friends with the boss. Try to work your way from down to up. Understand the hierarchy of the office. Understand the dynamics of the office. ठीक है? Be a good listener. Now this is a quality which will help you as a lawyer everywhere. Lawyers are known to talk a lot, but I feel the other way. Lawyers talk when required. The joke is lawyers talk when paid. Okay, unless you get fees, you don't talk. But that's the lighter part of it. But lawyers talk when required. तो आप अगर बहुत ज्यादा लॉयर्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे इन पब्लिक लाइफ, दे विल टॉक इन अ वेरी प्रिसाइज वे. आप कोई भी लॉयर हु इज इनटू पब्लिक लाइफ, आप देख लीजिए हरीश साल्वे फॉर एग्जांपल, लुक एट द वे ही इंटरैक्ट्स विद पीपल. ही टॉक्स इन अ वेरी कंसाइज वे. वो रिक्वायर्ड आंसर के ज्यादा देते नहीं. जो क्वेश्चन पूछा गया उसको पूरा एनालाइज करके आंसर देते हैं, और वो उसको डाइवर्ट करेंगे, दूसरी जगह लेके जाएंगे और तीसरा कुछ बोलेंगे. ये चांसेस बहुत कम है. सो लॉयर टॉक्स लॉजिकली. तो जब भी आप बोलते हो वो तो ठीक है, बट आप यू शुड बी अ गुड लिसनर इन ऑर्डर टू बी अ गुड टॉकर. सो आपको बहुत, और इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा, बिकॉज आपको देने जैसा ज्यादा कुछ होता नहीं, आपको लर्न करने जैसा, सुनने जैसा ज्यादा होता है. सो बी अ गुड लिसनर. वॉच द कोर्ट प्रोसीडिंग्स केयरफुली. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मेरा एक जूनियर इंटर्न था, आई रिमेम्बर, ये 10 से या 7-8 साल पहले की बात है. आई वॉज कंडक्टिंग अ मर्डर ट्रायल इन द सेशंस कोर्ट, एंड आई हैड टू गो एंड क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस. अब विटनेस था भेलपुरी वाला, जिसने वो ऑफेंस के पहले दैट पर्सन वाज सीन विद द मर्डरर. और वो भेलपुरी वाला का स्टेटमेंट था कि मैंने इसको वहां उस गली में जाते हुए देखा लास्ट, उसके बाद वो आदमी मर गया. ओके, दैट्स कॉल्ड इन क्रिमिनल लॉ, यू विल अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड द लास्ट सीन थ्योरी. लास्ट वो किसके साथ देखा गया, इस थ्योरी पर बात करने के लिए वो कोर्ट में आया था. उसका एग्जामिनेशन इन चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने किया, मेरा 2 घंटे का क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया. उसके बाद दैट पर्सन केम विथ मी इन द ऑफिस. मैंने उसको पूछा कि क्या देखा आपने. वो खिड़की पे ना बहुत ज्यादा जालियां थी, वो कोट एकदम बेकार था, उसका फैन भी नहीं घूम रहा था सर, बहुत गर्मी हो रही थी वहां पे. आई सेड बॉस, आप तो आए किसके लिए थे. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग देयर फॉर. बाकी सब चीजें इंसिडेंटल है. आप भले एक टांग पे खड़े रहो, बट आप चीज देखो. आप भले पानी मत पियो, आप चीज देखो. सो यू टू एंड्योर, बिकॉज ये लॉयर की लाइफ ही ऐसी है. सी वी आल्सो हैव टू, I don't remember मेरे लास्ट 25 years में कभी मैंने टाइम पे 1:30 बजे खाया नहीं हुआ है आज तक, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होता है. वो शांति मन की नहीं मिलती है. सी व्हेन यू ईट यू ऑल्सो सीक्रेट, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू सीक्रेट एसिड. तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे, तो जब खाओगे तो 2 चीजें होती हैं. तो एक तो यू स्टार्ट ईटिंग फास्ट एंड यू स्टार्ट ईटिंग अंडर स्ट्रेस, सो यू विल गेट एसिडिटी. सो व्हाट आई डू इज, सारे मैटर्स खत्म होने के बाद भले 3:30-4 बज जाए, मैं 3:30-4 बजे खाता हूँ. So this is a sacrifice that I am making. ये sacrifice छोटे छोटे आपको करने ही है. So again coming back to that incident कि आपको ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, और वो ऑब्जर्व इतना ज्यादा लेवल तक करना है कि आपको बाकी सब चीज, जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी, आपको कोर्ट रूम के प्रोसीडिंग्स दिखने चाहिए कि आज ये हुआ, भले उसका अर्थ नहीं आपको समझ में आया, उसमें सेक्शन क्या लगता है समझ में नहीं आया, बट ये हुआ. सो फेथफुली अगर आप रिप्रोड्यूस करोगे तो आपको कोई भी आपका जो इमीडिएट जूनियर है वो बोलेगा कि हाँ ये पहले जो हुआ, जो वो गाड़ी वाला जो आदमी था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अभी नाम गिविंग दी, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसने जो 1 घंटा किया उसको एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं, वो आपको सेक्शन 100 एंड 100 में एविडेंस एक्ट में मिलेगा. फिर जो सर ने हमारे किया उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जो आपको ये सेक्शन में मिलेगा. तो ये सारी कड़ियां आपकी जुड़ गई. बट अगर आप पंखे की जाली और गर्मी और ये सब चीजें अगर देखते रहे तो ऑब्वियसली ये तो आपका होने वाला है. ठीक है. So वॉच द कोर्ट प्रोसीडिंग्स केयरफुली,
note down what happened so that you can ask the questions later and ask intelligent questions. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत बार मैंने देखा है कि सर ये मतलब इट इज एज इफ यू नो somebody wants me to replay the entire picture. सर वो क्या हुआ बताइए हमें. इट इज सो डम्ब क्वेश्चन, यू नो, ये क्या हुआ बताइए भैया, तू तो मुझे बता तूने क्या देखा. यू फर्स्ट टेल मी कि आपने ये 4 चीजें देखी, उसमें से आपको क्या पता चला. आपने गूगल सर्च किया, आपने बुक्स देखी, आपने देखा कि ये क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. यू आर अ लॉयर, यू हैव टू थिंक लॉजिकली. लॉजिक सिखाना किसी के बस की बात नहीं है. तो 3 years of law, 5 years of law, आप जितने भी लॉजिक के पेपर्स लिखो, अल्टीमेटली यू हैव टू इनग्रेन लॉजिकल थिंकिंग इन योर माइंड योरसेल्फ. एंड ये कोई बहुत ज्यादा मतलब इट्स नॉट न्यूक्लियर फिजिक्स. लॉजिक सीखना, लॉजिकल थिंकिंग करना, ये लॉयर की ट्रेनिंग की पार्ट है. सो वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वंस यू से कि भाई ये दिस इज व्हाट आई सॉ, इसका मैंने इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया, मैंने 4 बुक्स देखे, मैंने लीगल रिसर्च किया, मैंने गूगल किया, मैंने मेरा जो भी अधपक्का ज्ञान है वो लेने की कोशिश की, फिर मैं जो पूछता हूं उसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं. बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन सम बेसिक थिंग्स. अगर आप ऐसे पूछोगे क्या हो गया, ये क्या था, प्लीज एक्सप्लेन मी, नोबडी इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी. एवरीबडी इज गोइंग टू गेट इरिटेटेड एंड से कि अरे 10 मिनट कौन बर्बाद करेगा इसके पीछे, ही हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. थोड़ा तो माइंड अप्लाई करो. सो दैट इज आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Stay away from office politics. A very important thing. Because you are an intern, you are like a floating population. You are not part of the office. So don't try to be a little smart. Human nature होता है कि मैं अरे ये बंदा बॉस से ज्यादा क्लोज है, मैं बन सकता हूँ ऑफिस. अब क्या करोगे बन के? ये पर्पस नहीं है ना अपना. अपना पर्पस क्या है? लाइक अ स्पॉन्ज सोक एवरीथिंग अप. बॉस का फ्रेंड होना नहीं है आपका पर्पस. बॉस का फ्रेंड होके क्या करोगे? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. You need to learn more and more. So stay away from office politics. You are here to learn. Keep the basic acts required for the office to work with you. अब कोई बिल्डर, let us say रिटेनर, जो लॉयर रिटेनर है बिल्डर के लिए, उसके ऑफिस में आप जाते हो इंटर्नशिप में, तो आपको देखने को क्या मिलेगा? बीएमसी एक्ट मिलेगी, लैंड रेवेन्यू कोड मिलेगा, लैंड के एक्ट सारे जो होंगे वो मिलेंगे. सो वो जो बेसिक एक्ट्स हैं उसकी अगर आप ले सकते हो तो अभी तो नाउ एवरीथिंग इज डाउनलोडेबल. आपको कोई जाके मार्केट में महंगी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है. ऑल दिस मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर ऑन पीडीएफ एंड मोस्टली दे आर अवेलेबल ऑन डिजिटल फॉर्मेट. तो वो जो बेसिक चीजें जो उस ऑफिस में लगती हैं, जैसे मेरे ऑफिस में 3 एक्ट लगती हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट. तो मैं इंटर्न को भी बोलता हूँ कि भैया आपके लैपटॉप में 3 चीजें होनी ही चाहिए. अगर आप बेयर एक्ट लेते हो तो नथिंग लाइक इट. अगर नहीं लेते हो तो कम से कम आपके लैपटॉप में 3 चीज, सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट. सर मैं कहां से पढ़ूं, ये नहीं होना चाहिए. These 3 acts are going to be there every day. एनडीपीएस आया तो एनडीपीएस, कंपनीज एक्ट आया तो कंपनीज एक्ट, पीएमएलए आया तो पीएमएलए, ये बाकी के एक्ट्स तो आ ही जाएंगे. बट ये 3 एक्ट्स आपको कंफर्टेबल रहने ही. तो ये बाइबल जो होता है, हर एक ऑफिस में अपने अपने बाइबल होते हैं. सो यू शुड हैव अ कॉपी ऑफ व्हाटएवर बाइबल इज यूज्ड इन दैट ऑफिस. ओके, नाउ एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई एम कीपिंग फॉर द लास्ट. And this is going to be an extremely personal point. So, and this is something which I want to discuss with all my interns, but मुझे समय नहीं मिलता. So this is a wonderful opportunity कि all आप सब लोग यहाँ पे हो. मेरे interns के साथ मेरे को इतना समय नहीं मिलता है बहुत बार. अब ऐसा है कि your appearance counts a lot in the profession. Now this is something which you must take extremely seriously. Appearance means not wearing Armani shirt and Gucci clothes, I mean shoes or you know महंगी चीजें खरीदना नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि be neat and tidy. Because what is the first thing that hits you when a lawyer walks inside a courtroom? आपने कभी seniors को observe किया है? All these senior lawyers, अमित देसाई, आबाद पोंडा, criminal side पे हैं, civil side पे, you name a lawyer and anybody who is a designated senior counsel. Have you seen them in a court? Analyze करो. The way they talk, the way they conduct themselves, आके कैसे बैठते हैं, juniors उनके अगल बगल में होते हैं तब कैसे उनसे बात करते हैं. They have an air of dignity and they have an air of being neat and tidy and clean and spick and span. White shirt है तो white shirt अच्छा white होना चाहिए. It should need not be of a highest quality or highest brand. Presentation is extremely important. I am not saying looking good is important. Looking good is not necessary.
you might be not looking good and be a very good counsel, but you should be presentable, because a judge, a courtroom, and most importantly your clients are going to look at you first and then hear you. आदमी पहले दिखता है फिर सुना जाता है, फिर उसका कंडक्ट आता है. So I don't subscribe to that theory कि भैया कैसे भी दिखो आपकी तो प्रतिभा चमकने वाली है. नहीं होता है. This is not going to happen. This is, take it from me, ये ऐसा नहीं होने वाला. You have to be presentable. You have to do all things that are looking presentable so that you create the first good impression and then you maintain that impression throughout. वो maintain करने के लिए आपको प्रतिभा लगेगी, hard work लगेगा, आपके सारे बाकी सारे skills लगेंगे, legal research लगेगा, knowledge लगेगा, wisdom लगेगा, सारी चीजें लगेगी. But जो पहला impression होता है वो presentation पे ही, presentability पे ही होता है. अभी आपका ड्रेस सेंस, ग्रूमिंग, डेकोरम. डेकोरम मतलब क्या? अभी सिंपल सी चीज है. इंटर्न अकम्पनीज मी टू अ कोर्ट रूम, मेरे साथ आते हैं. मेरे साथ लेटर से कोई सीनियर एडवोकेट अंदर आए, मेरे को ग्रीट किया, हाउ आर यू मिस्टर चौहान, यस सर हाउ आर यू. मैं उठ गया बिकॉज आई एम सिटिंग, ही इज स्टैंडिंग, देयर इज नो प्लेस फॉर हिम. इंटर्न शुड रियलाइज दैट दिस इज पार्ट ऑफ डेकोरम. कोर्ट रूम डेकोरम, कोर्ट रूम एटिकेट्स होते हैं कि सीनियर कोई आता है, अगर उनको बैठने के लिए जगह नहीं है तो हम खड़े रहते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच नोबडी टीचेस यू, इट हैज टू बी फॉलोड. सो ये एक डेकोरम का पार्ट होता है जो आपको देखना है. मैंने अक्सर अभी नाउ आई एम गोइंग टू गो इवन यू नो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. हेयर कट. I'm going to talk about these things because my son is in third year law. He has got long hair. So when he came here the first time, I kicked him out. I said, "You are not my son today. You are an intern in this office. In this office, short hair is allowed. Long hair is not allowed. Simple. It doesn't look good. जो नहीं है वो नहीं है. आपको जो भी फैशन सेंस करना है, आपको जो 3 महीने 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, वो सारे लंबे बाल, कान में बाली. It doesn't look good. It doesn't create a good impression. And you can do it, afford to do it maybe when you have reached a particular level. See, when people reach a particular level, they are legends. When they become legends, everything that they do becomes a fashion. But you are not there. You are still down. So you have to follow what is the correct and what is the dignified approach. Haircut, cut your nails, very important. Polish your shoes, very important. Okay. Wear a belt when you are wearing. Normally मैंने देखा है कि बहुत से लोग बेल्ट नहीं पहनते. I don't know why. Because your white shirt, you are always in white and black, right? Boys. It gets out, it comes out. It looks very bad, it gets crumpled. So you have to be very, very properly dressed. If you wear a belt, it's not just for fun. It's so that you look presentable and your shirt doesn't come out. So wear a belt, wear clean clothes, wear only the uniform unless specifically told otherwise. Office में uniform पहन के ही आओ, white and black. भले Saturday हो, working Saturday है ना, फिर भी आप white and black में आओ, so that your impression is good. If the senior says, look now on working Saturdays we have this policy कि हम t-shirt jeans भी पहनते हैं, then it's fine. But you don't start with that experiment yourself. Always carry a pocket handkerchief. जरूरी है बोलना ये, because लोग नहीं करते हैं. Because then I've seen lots of things happening because there is no pocket handkerchief. खून आता है कभी, sweat है, you know you need to have a pocket handkerchief. Carry your own pen, pencil, working material. बहुत बार इंटर्न्स कुछ कैरी नहीं करते. सर पेन मिलेगा, इट्स सो शॉकिंग, लॉयर के पास पेन नहीं है यार. लॉयर वर्क्स इज ब्रेड, उसका जो ब्रेड एंड बटर है वो पेन पे निर्भर होता है, पेंसिल पे निर्भर होता है. आपके पास पेन नहीं है तो कौन खड़ा करेगा कल आपको? बट सीनियर विल से कि अरे यू डोंट कम ओनली, यू डेंजरस नॉट हैविंग अ पेन. ओके, पीपल हैव नाउ यंगस्टर्स आर वेयरिंग बियर्ड्स. तो ट्रिम योर बियर्ड एंड कम. डोंट लुक लाइक अ बाबाजी. You know, it should not appear that you have come from some jungle. So if you have beards, no problem, no quarrel with beards, but you have to have trimmed them properly. Wear a black jacket, not a 3-piece tuxedo. ये भी बहुत बार देखा हूँ. मतलब this is all 25 years of experience. बहुत से लोग है ना जैकेट ऐसे सिलाते हैं कि शादी में जैकेट जो सिलता है ना 3-4 उसके बटन होते हैं. It's called a tuxedo. If you Google it, tuxedo is different from a jacket. Jacket is what we wear. नॉर्मल ब्लैक जैकेट होता है, 2 बटन्स होते हैं. लेकिन टक्सीडो जो होता है उसको थोड़ा सा अलग ही प्रॉपर, उसको पीछे से ऐसे कट्स होते हैं वगैरह. सो मैंने बहुत से इंटर्न्स और बाद में लॉयर्स जो बनते हैं, जूनियर्स जो बनते हैं, वो टक्सीडो डाल के आते हैं. मतलब ये किसकी शादी है? नहीं सर ये मेरा जैकेट है. मतलब ऐसा जैकेट नहीं होता है. सो इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन. यू नो व्हाट, इमेजिन व्हाट अ सीनियर काउंसिल विल थिंक इफ दैट पर्सन गोज एंड ब्रीफ्स हिम, अरे ये क्या पहन के आया यार. देन व्हाटएवर ज्ञान यू गिव हिम ना इज गोइंग टू गो अंडर द
going to go into the drain. ज्ञान बाद में सुनेगा नहीं, वो बोलेगा क्या है आदमी, कैसा आदमी है, इसको जैकेट भी पहनने की भी, he doesn't have that ये कि कैसे कौन सा जैकेट पहनना चाहिए. So wear a black jacket, not a three-piece tuxedo. Wear a sober color tie. ये कलर मैंने ऐसे देखे हैं ना, you will not imagine पर्पल कलर, ग्रीन कलर. एक विंटर में आया तो ग्रीन टाई, जैकेट तो ठीक था, ग्रीन टाई. ऐसे ग्रीन टाई तुम डाल के कोर्ट में जाओगे? हाँ सर, आपने कलर के बारे में कुछ बोला नहीं. Basic common sense. You have to wear something which is sober. This is not sober. Purple is going to stand out like everybody is going to tell me, आपको purple tie वाला intern कहाँ गया? So you will be known as your purple tie वाला intern. So don't do that. For girls, choose a style. Many lady lawyers, I am saying, with all responsibility, I am saying that they are mixing and matching Indian and Western style. So don't do that. If you wear a Western clothes, you wear entirely Western dress. If you choose an Indian dress, wear a salwar kameez completely in an Indian dress. Don't try to mix and match the two. Okay, top Indian, bottom Western, ऐसे मत करो. Or you are not in a beauty contest, so basically there is no harm in looking good, but there is a problem with being obsessed by looking good. You are not there to create any other impression except the fact that you are a competent lawyer. So don't focus on any other things because they'll consume your time. I have seen examples of even senior lawyers, respected lady lawyers, who spend most of their times outside the court putting lipstick and arranging their hair, which is not necessary. You can look elegant. Idea is not to look beautiful. Idea is to look elegant. Elegant and beauty में बहुत अंतर होता है. You have to look elegant. Okay. No jeans for both male and female. बहुत से इंटर्न्स मैंने देखे हैं जो टाइट जीन्स पहन के आते हैं. ब्लैक जीन्स है, सो देयर आर्ग्यूमेंट है सर जीन्स है, ब्लैक है तो चलेगा, नहीं चलेगा. ट्राउजर होती है तो ट्राउजर ही होती है, सलवार कमीज होती है तो सलवार कमीज ही होती है. There is no substitute for these things, so try to invite these things. Now this is not some kind of grooming competition that I am talking to you about. ये सारी चीजें आपको आपके आगे के लाइफ में एज अ लॉयर will help you. So that's why I wanted to tell you कि ये important है. That's more or less of what I wanted to talk to you about internship etiquettes. If you have any questions, please ask me. But mostly on internship etiquettes, because topic specific तो we can always have other lectures topic specific अगर कुछ पूछना है तो. But about internship, you have any? I don't think many of you have put in a lot of internships, तो शायद आपको वो experience नहीं होगा. But still, whatever is in your mind, please ask. Anything that you would, yeah, you agree with? Do you disagree with anything that I have said? Good. So at least it is going in. No, because I taught in Xavier's, I taught in GLC, I have also taught in Apte Law College for some time. And my experiences, I always end my class by asking, do you disagree with any of my theories? And I have got extremely good, bright students who later became my juniors. One of them became my junior, who used to fight with me. Said, sir, नहीं ये आपने गलत कहा. I said, I'm very happy. This is what a lawyer is all about. आपने एनालाइज किया, सोचा, और ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं ये ठीक नहीं लगता. I should ask her about it. So that is what we are all being trained for, asking the intelligent questions. So anything like me. काही विचारायचं आहे मला? म्हणजे सगळं कळलं किंवा काहीच नाही कळलं? कळलं ना? There is nothing, then we can write up. Also, I had this one Yes. question. So, like you mentioned, you don't have to be friends with the boss or the senior most lawyer. So, how do you build up that relationship? Where, like, when I apply for another internship, the other company is going to call this company for a background check, right? So, obviously, you need to have some kind of relationship with the senior so Okay. that your background is clear. So that relationship has to be based on what? It has to be based on competence. On your work. On your competence. So supposing that call comes, a very valid question you ask. Supposing that call comes to me, for example, and you are my intern. Now I may not have really seen you in action. ठीक है ना? Not जरूरी कि मेरे पास 4 इंटर्न. Now let us see those 4 इंटर्न यहाँ पे रहते हैं, पूरा दिन, और मैं उस चेम्बर में रहता हूँ. मैं जाता हूँ कोर्ट में, वापस आता हूँ, चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, मेरा कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, चला जाता हूँ. I don't even know what they are doing. Okay?
तो मैं बात किससे करूंगा टू फाइंड आउट फीडबैक अबाउट यू? कोई बीच वाला जो है, जो वहां पे बैठता है, हु इज योर इमीडिएट बॉस एंड हु इज गिविंग यू वर्क एंड हु कैन टेल मी कि व्हाट्स योर नेम? कनिष्क. सो हु कैन टेल मी कि कनिष्क कैसे परफॉर्म करता है? तो उसका फीडबैक मैं उससे लूंगा कि जो आपको काम दे रहा है. सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क वेल, बी कॉम्पिटेंट, soak everything like a sponge, as I said, all those things, and report back to your immediate superior, who will then give a good feedback to your boss. You need not cross over there and say, sir, good evening, how are you? It gets irritating. Many people do that. ये भी मैं experience से कह रहा हूँ. New interns think like Kanishk does कि मुझे सर से रैपो बनाना है. So सर आ गए, sir, how are you? Sir, how was your day? Irritating है यार. Or you go inside the chamber and say, sir, any work for me? Now, sir is not going to give you work. I have created a system whereby, let us say somebody in between, let us say Prakash, who's my immediate junior, he is going to tell you कि हाँ आपको ये काम करना. आप प्रकाश को बाईपास करके डायरेक्टली सर के पास जाते हो, जो सर कुछ काम है, सर को तो काम ये, how can he generate work for you? So talk to that person who is responsible for giving you work. Yeah. Basically follow the hierarchy. Follow the hierarchy. It will help you. More than anybody else, it will help you because ultimately the boss is going to listen. Supposing, I'll give you a very interesting situation. Supposing intern बहुत अच्छा perform करता है, but his relationship with his immediate junior is bad. This is real life, okay? His immediate junior बहुत मेहनती है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करता, वो बनाता है, लेकिन वो डायरेक्टली बॉस को देने की कोशिश करता है, और some other thing, somehow his communication breach with his immediate junior is bad. जब उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगी तो वो जो अल्टीमेट बॉस है वो ये पूछेगा ना, वो प्रकाश को फॉर एग्जांपल कि भाई हाउ डिड यू फाइंड हिम? ही सेड सर आई वाज नॉट हैप्पी विद हिम. देन विद व्हाट अथॉरिटी इज द सीनियर गोइंग टू राइट दैट ही वाज अ ब्राइट जूनियर? मतलब योर ब्राइटनेस कैन बी वेस्टेड इफ यू डोंट बिल्ड कम्युनिकेशन विद द राइट पर्सन, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉलो द हायरार्की. योर ऑफिस क्लर्क, योर सम पीपल कॉल हिम काका, अगर वो सीनियर है तो सर होता है. सो यू नो ही विल टेल यू कि सर का कल का प्रोग्राम क्या है. You know, your immediate boss is not going to tell you कि मेरा 8 दिन का प्रोग्राम ये है. You won't come to know. Where will you come to know that? Somebody who is in between will tell you, or somebody who is the office clerk will tell you. All my interns talk to my office clerk to find out कि सर का क्या है कल प्रोग्राम, कितने बजे आने वाले हैं, हमको कितने बजे आना है. That person knows, and he also gets that, you know, that rapport starts building up in the office. Anything else? One more thing, sir. Yeah. You said interns are not accountable. They won't be asked, but I think they are also accountable and answerable if they do some mistakes. Of See, course, now- we are in learning phase, but Correct. somewhere or the other, अकाउंटेबिलिटी में इस दृष्टिकोण से कह रहा था. अकाउंटेबिलिटी का मेरा कहना ये था कि आप जूनियर की तरह अकाउंटेबल नहीं हो. बिकॉज क्या हो जाता है, जूनियर इज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ फुल फ्लेज लॉयर. उसको वकालत करने की सनद मिली है. करेक्ट. So the senior then expects a certain level of competence from that person. Now, as seniors, we don't expect that level of competence from an intern, maybe even if he is in the 3rd year, because he is still not a lawyer. There is a world of difference when you get that sanad. So when you get that sanad, you will come to know what is that difference. But one day you start feeling suddenly responsible. Ki bhai, now you can file wakalatnama for a person who is accused of an offence and you are going to plead for it. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये. It's not an easy thing. सनद लेना, प्रैक्टिस करना आसान नहीं है. अपने कॉन्शियंस को हर बार पूछना पड़ता है कि एम आई डूइंग द बेस्ट दैट इज पॉसिबल, इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, तो मैं करूँ. सो वो जिम्मेदारी तब तक नहीं आती जब तक आपके पास सनद नहीं है, एंड तब तक आप इंटर्न हो, तब तक आपको मिस्टेक्स करने की सुविधा एक लेवल तक है, उसके बाद वो भी चली जाती. That's what I'm trying to say. जनरल डायरी का आपने बोला ना, जनरल थिंग्स का पेपर. देखिए कैसा है कि आपको एक किताब मेंटेन करनी है. आप उसको नाम कुछ भी रखो, आपको डायरी बोलो, जर्नल बोलो, मेरी किताब बोलो, व्हाटएवर इट इज. उसमें आपको दिन भर में आपने इंटर्नशिप मतलब ऑफिस में एंटर करने के बाद से लेकर ऑफिस छोड़ने तक क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या आपके थॉट्स है वो देखने के ऊपर. मतलब केवल देखा ऐसा नहीं. यू सॉ क्रॉस एग्जामिनेशन इन कोर्ट, आपने कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन देखा, उसके ऊपर आपके विचार क्या है. मुझे समझ में नहीं आया, ये आपके विचार हो सकते हैं. मुझे नहीं समझ में आया, तो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया. मुझे ये पहला पार्ट समझ में आया, एग्जामिनेशन इन चीफ, पर क्रॉस में ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछे, मुझे नहीं समझ में आया. इस लिखने का मकसद ये है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन
आप किसी को रिलेवेंट व्यक्ति को वो पूछ सकते हो. अगर आप लिखोगे ही नहीं वो सारा चीज आपके दिमाग से इवेपोरेट होने वाला है एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर कि इसमें पूछना क्या था मुझे. That is why my suggestion is always maintain a diary. I call it a journal because it's not only a diary. हम लोग lawyers क्या लिखते हैं? मैटर नंबर, लास्ट डेट और नेक्स्ट डेट. वो डायरी हमारे लिए सिर्फ मैटर लिखने की डायरी. इंटर्न के लिए एक जर्नल होना चाहिए जिसमें वो अपने थॉट्स भी लिखे, अपने ऑब्जर्वेशन भी लिखे. ओके डन. तर मी साक्षी शेट्टे, ॲडव्होकेट आशिष सरांना थँक्यू बोलते. त्यांनी एवढं छान आपल्याला सेमिनार हे केलं आणि खूप छान नॉलेज दिलं. थँक्यू सो मच सर. मी इंटर्न्सबद्दल थँक्यू बोलते. And all the best for your remaining internship program. And do well. Thank you. हा मोमेंटो आणि छान मी ॲडव्होकेट नॉर्बर्ट डिसूजा यांना सांगते की सर पुढे जा ना. साक्षी तू इकडे सर